अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, उस तरह की तस्वीर बनाने के लिए जैसा कि आपने अपने थंबनेल के ऊपर देखा, उसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सेल लैब ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से ले लेना है एक गोल सा। जी हाँ, गोल सा इस तरीके से निकाल लीजिए। और उसके बाद इधर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर देख लीजिए 0 है, तो इसको जितना करना चाहिए इधर कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको 60 पे कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तरीके से 60 पे करने के बाद इसको जितना बड़ा करना चाहे बड़ा करके पहले बड़ा कर लें। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा परछाई ज़्यादा है, नीचे लटकाव ज़्यादा है, उसको कम करना। तो ये यहाँ पर 13 है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ। उसके बाद इसके नीचे कोई कलर देना चाहता हूँ 2-3 तरीके से, तो इस पर क्लिक करना। और उसके बाद इसके अंदर एक जो भी कलर बनाना चाहें अपने एतबार से आप कलर बना सकते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे कई कलर है, तो उसको बनाने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना। और उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना चाहे यहाँ पर क्लिक करके इसके अंदर कोई कलर दे सकते हैं। उसके बाद फिर इधर जो कलर देना चाहे यहाँ पर हाथ रख के इसके अंदर भी कोई कलर दे सकते हैं। उसके बाद और कलर का इजाफा चाहते हैं जो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाइए और कलर के इजाफे के साथ जो भी कलर देना चाहे वो बनाते जाइए। तो इस तरीके से कलर का इजाफा कर सकते हैं। भाई मैं ये सब बना रखा हूँ। तो उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया। नीचे देखिए यहाँ पे 30 है, इसको बिल्कुल कम कर दीजिए ताकि इसके अंदर लाइट आ जाए। तो यहाँ इतना मैंने इसको बना लिया। इसके बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले ऊपर का एक बना लो। तो उसके लिए आप पहले इसको यहाँ पर बराबर करके इसको पहले तारा लॉक कर दें। और उसके बाद यही बीच वाले यहाँ पे क्लिक करें। और उसके बाद इसके अंदर से पहले गोल वाला निकाल लें। जी हाँ, ये गोल वाला निकालने के बाद इसके अंदर देखिए ये 100 है, बिल्कुल कम कर दें। और उसके बाद ये बिल्कुल 0 है, तो इसको पूरे इधर बढ़ा लें। उसके बाहर निकल कर और इसको पहले इतना बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद फिर इसको ताला लॉक करके बाहर निकल जाएं। फिर एक और इसके ऊपर लगा दें बिल्कुल 0 और फिर इसको जितना बढ़ाना चाहें, मसलन 10 मैंने 10 किया। और उसके बाद इसको यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से फिट कर देना है, बराबर कर देना है। जी हाँ, जितना रखना चाहें उसको यहाँ पे रख सकते हैं। पहले इसको बराबर कर दें। बराबर करने के बाद अब सबसे पहला काम ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद पहले इन दोनों को ऊपर वाले को पहले जोड़ देना है दोनों में। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पहले इसको जोड़ दें। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना चाहें आप पहले कलर दे दें। तो उसके लिए इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इनेबल करके जो भी कलर देना चाहे मैं नीला दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर से पहले इसको तारा लगा दे। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से कोई तारा वगैरह डालूँ, तो मैं मल्टीरिंग और कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर तारा है, तो मैंने ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, कलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। और उसके बाद इसके अंदर जो तारा वगैरह है मैं इसको डालना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको डाल दे रहा हूँ। तो चलिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। ये मैंने घुमाया है यहाँ से, ये देख रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से घुमा सकते हैं। तो ये बराबर फिट नहीं हो रहा, यानी इसका मतलब कुछ और लगेगा। तो चलिए कलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 2-3 और बढ़ा देता हूँ। अब भी एक की ज़रूरत है, एक और लगा दूँ। तो अब देखिए, अब आप बराबर इसको देख सकते हैं, ये बराबर हो गया। ये बराबर हो जाने के बाद इसको फिर से एक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद थोड़ा इसको नीचे खींच लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये इस पर क्लिक करने और इसको बिल्कुल इधर कर दें। तो देखिए ये बराबर हो गया। या इस तरीके से इसको ये बराबर करके, हाँ दोनों बराबर हो गया। इन दोनों को बराबर करने के बाद फिर आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले आप एक काम करें, ये तारा ये और ये तीनों को पहले मिलाकर जोड़ दें। नीचे वाले को अभी नहीं मिलाना है।
तो इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया। उसके बाद इसको भी उसी तरीके से तिरछा घुमा लें। तो उसके लिए फिर वही यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। और फिर इस यहाँ जो 13 है, मैं इसको चाहता हूँ कि 13 नहीं बल्कि इसके अंदर 5 रखूँ। 5 रखने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर जो कलर देना है फिर उसी तरीके से वही कलर यहाँ पे दे दें। और इसके अंदर थोड़ा चमक के लिए इसको 30 से बिल्कुल नीचे कम कर देना है। और ये 0 तो इसको घुमा देना है, जितना घुमाना चाहें कितना घुमाना चाहें, यानी 60 जितना आपने उसमें नीचे रखा उतना इसमें भी रखना है। मैंने नीचे 60 रखा तो इसमें भी 60 रखा। यहाँ इस तरह से 60 लगाने के बाद नीचे थोड़ा सा परछाई डाल देनी है इस पर क्लिक करके। यहाँ इस तरीके से कर देंगे। नीचे मैंने परछाई लगा दी। पहले आप इसको अच्छे तरीके से बराबर कर लीजिए, दोनों मिलाकर मैं बराबर कर लेता हूँ वीडियो रोक कर। तो देखिए मैंने इसको बराबर कर लिया। उसके बाद चलिए पहले इसको ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद फिर एक पेज और गोल का निकाल लें। यहाँ इस तरह निकालने के बाद इसको पहले कोई कलर कर दें, मसलन मैं लाल ही रखता हूँ। और उसके बाद इसको भी फिर उसी तरीके से घुमाना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना। और उसके बाद यहाँ जो 13 है बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना है, 13 वगैरह कुछ नहीं रखना है और इसको कुछ नहीं करना है। फिर वही यहाँ पे 60 कर देना है। देखिए मैंने इसको 60 किया। और उसके बाद इसको देखिए बिल्कुल इसके अंदर करना है, इसके नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए इसको इसके नीचे करना है, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर दें। तो इस तरीके से देखिए मैंने नीचे ऊपर कर दिया। इसको कर लेने के बाद पहले इसको ताला लगा दें। उसके बाद जो कुछ लिखना चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए मैं इसके अंदर जो लिखना चाहूँ मसलन मैं लिख लेता। तो देखिए मैंने ये लिख लिया। और इसको भी आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से नीचे किए हैं, यानी ये 3D वाले ऑप्शन पे 3D वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं। कहाँ गया, ये है। इस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर इसको इनेबल करके उसी तरह करना है। यानी ये 13 है तो इसको आप जितना रखना चाहें रखें, 10 5 ही रखें क्योंकि ऊपर वाला मैंने 5 रखा है तो 5 रखें इसको। और उसके बाद इसके अंदर जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। देखिए मैंने वो सब कम कर लिया। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। इस तरह कर लेने के बाद नीचे आप इसमें परछाई दे दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे इस तरीके से परछाई दे दें। उसको देखिए ये हर्फ ऊपर है और फ्रेम नीचे लग रहा है। हमको इस फ्रेम के नीचे करना है और लाल के ऊपर रखना है। तो आप इसको उठा कर ऊपर कर दीजिए, कॉस्मेटिक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है कि लग रहा है इसके अंदर एक ऊपर है। तो इस तरह से आप बराबर बैठा सकते हैं। तो चलिए मैंने इतना यहाँ पे जो लिखना था लिख लिया। अब उसके बाद चलिए आप एक एक करके कॉपी कर लें। देखिए नीचे वाला एक है इसको कॉपी कर लें और एक ये ऊपर वाला लाल वाला ये कॉपी कर लें। और फिर ऊपर जो डिज़ाइन दिए उसको भी एक कॉपी कर लें। देखिए अभी मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप इसको इस तरीके से बराबर कर लें। जिस तरीके से सहूलत हो आप करें, मैं आसानी के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। इसको नीचे इस तरह बराबर करने के बाद ऊपर वाले इन तीनों को मिलाकर ताला लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद सब पे निशान लगा दीजिए। और निशान लगाने के बाद नीचे क्लिक करके फिर इसको ओके पे क्लिक करके इन तमाम को मिलाकर आप इसको जोड़ दीजिए। इसके जोड़ने के बाद आप इसको किनारे पकड़कर इस तरीके से घुमा दीजिए। और इसके घुमाने पहले अच्छी तरह से फिट कर लीजिए। और उसके बाद इसके झुकाव को थोड़ा नीचे की जानिब रखना है, यानी इसको इसके अंदर थोड़ा सा झुकाव पैदा करना है। तो उसके लिए वही 3D वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर इसको थोड़ा सा इसके अंदर झुकाव पैदा कर दीजिए, इसको तो आगे बढ़ाकर। तो उसके बाद सबको ताला लॉक कर दें। और आपके लिए बेहतर ये कि PLP फाइल बना लें ताकि कोई साथी मांगे तो आप उसे बआसानी दे सकें। उसके बाद चलिए नीचे कोई एक बैकग्राउंड आप डाल दीजिए। बैकग्राउंड डालने के लिए
इसी पे पहले क्लिक कीजिए इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद एक पे गैलरी से कोई फ़ोटो ले लीजिए। तो ये फ़ोटो मैं कॉस्मेटिक्स टेलीग्राम के अंदर डाल दूँगा, वरना फिर आप गूगल से ले लेंगे, वरना फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड मैंने इसके अंदर डाल दिया, कोई भी एक फ़ोटो बैकग्राउंड डाल सकते हैं। क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँ, कोई भी ऐसे ही डाल सकते हैं। मैं ये गूगल से डाउनलोड किया है और इसको सबसे नीचे टू बैक पर क्लिक करके इस तरह कर देना है। तो देखिए आप किस तरह से देखने में लग रहा है। दोस्तों बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने इसे तैयार किया। कई मरतबा ख़राब हुआ मुझसे, फिर भी कोशिश किया, फिर ख़राब हुआ, फिर कोशिश किया, यहाँ तक कि 3-4 बार ख़राब होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद अगर चलिए तो फिर इसे आप सेव कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है। देखिए सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पहले देख लीजिए कौन सा डाउनलोड हो सकता है। मैंने तमाम पे क्लिक किया, मीडियम पे अब क्लिक करके देख रहा हूँ हो रहा है या नहीं। उसको सेव टू गैलरी पे क्लिक किया, देखता हूँ मीडियम जो मैंने किया है वो डाउनलोड हो पाता है या नहीं। हाँ तो ये हो गया, यानी आपको मीडियम ही पे देखिएगा, जो आप हो जाए, जितना हाई पावर उतना बेहतर है। मीडियम पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा सेव हो गया। तो इतनी कोशिश के बाद मैं कामयाब हो सका। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लग रहा देखने में, आप भी देख सकते हैं, बहुत खुशी हुई बनाकर। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।